हिंदू धर्म में भगवान शिव त्रिदेवों के संहारक, सृजनकर्ता और पालनकर्ता हैं। वह शक्ति जो सृष्टि के पहले थी और अंत के बाद भी रहेगी। शिव पुराण और लिंग पुराण में उनकी उत्पत्ति की कथाएं ऐसी हैं मानो सृष्टि का सबसे बड़ा नाटक स्वयं ब्रह्मांड ने रचा हो। वे न जन्मे न खत्म हुए, वे स्वयंभू हैं, सृष्टि का परम सत्य। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में तीखा विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा ने कहा, मैंने सृष्टि रची, मैं सर्वोच्च हूं। विष्णु ने कहा, मैं इसका पालन करता हूं, मेरी शक्ति अटल है। यह तकरार इतनी भयंकर हुई कि सृष्टि में हाहाकार मच गया। तारों का कांपना शुरू हुआ, समुद्र उबलने लगे और पर्वत डगमगाने लगे। तभी अचानक एक दहकता अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। इसकी लपटें ऐसी थीं मानो हजारों सूर्य एक साथ जल उठे हों। इसका न आदि था न अंत। ब्रह्मा और विष्णु इसके सामने ठिठक गए। उनकी सारी शक्ति इसके सामने बौनी लग रही थी। इस रहस्यमयी लिंग को समझने के लिए दोनों ने चुनौती स्वीकारी। ब्रह्मा हंस बनकर आकाश की अनंत ऊंचाइयों में उड़े ताकि इसका शीर्ष ढूंढ सकें। विष्णु वराह बनकर पाताल की गहराइयों में उतरे इसका आधार खोजने। युग बीत गए पर दोनों असफल रहे। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने शीर्ष देख लिया, लेकिन विष्णु ने विनम्रता से हार मानी। तभी ज्योतिर्लिंग फटा और उसमें से महादेव शिव प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था, गले में सर्प लहरा रहे थे, भस्म से सजा शरीर, हाथ में त्रिशूल और डमरू से गूंज रहा था। उनकी आंखों की एक झलक ने सृष्टि को शांत कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु नतमस्तक हो गए। शिव की गर्जना गूंजी, मैं ही परम सत्य हूं, जो सृष्टि से पहले था और सदा रहेगा। यह ज्योतिर्लिंग उनकी अनंतता का प्रतीक बन गया। शिव पुराण में एक और कथा है। जब सृष्टि की शुरुआत हुई, ब्रह्मा ने रचना और विष्णु ने पालन का कार्य संभाला, लेकिन सृष्टि डगमगा रही थी क्योंकि संहार का कोई स्वामी नहीं था। तब आदि शक्ति प्रकृति की गोद से एक भयंकर प्रकाश फूटा और शिव प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति ने सृष्टि को संतुलन दिया। वे संहारक तो थे, पर उनके संहार में नई सृष्टि का बीज छिपा था। जैसे आंधी के बाद शांति आती है, वैसे ही शिव का रूप अंत और शुरुआत का प्रतीक बना। एक और कथा में शिव रुद्र के रूप में उभरे। ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को सृष्टि विस्तार का आदेश दिया, पर वे तप में लीन हो गए। ब्रह्मा का क्रोध भड़का और उनके मस्तक से रुद्र का जन्म हुआ, वह रोने वाला, करुणा का स्रोत। रुद्र की गर्जना ने सृष्टि को हिला दिया और उनके संहार ने संतुलन लाया। यही रुद्र बाद में शिव बनकर भक्तों के हृदय में बसे। यह कथा सिखाती है कि शिव सृष्टि का मूल है, विनाश में सृजन, क्रोध में करुणा। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए इस चैनल के सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।